बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक इस प्रोग्राम में बड़ी खुशखबरी ख़ास तौर पर ठोकर नियाज बेग से लेकर LDA एवेन्यू चौक तक एक जो लोग रहते हैं यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर एक ऐसी हेल्थ फैसिलिटी कायम की गई है जिसकी मैं समझता हूँ कि अशद ज़रूरत थी। इस इलाके में तकरीबन ये कोई 3 से 4 किलोमीटर का फासला है। बल्कि मैं यहाँ पर यह बात बताऊँगा कि ठोकर नियाज बेग से लेकर बुप्तियाँ चौक तक किसी किस्म की प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। नो डाउट यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि सरकार के सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर एक बहुत अहमियत रखता है। लेकिन आज मैं जो जिस हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से बात करूंगा, जिस अस्पताल के हवाले से बात करूंगा, यकीनी तौर पर इससे ना सिर्फ ठोकर नियाज बेग और उसके इर्द गिर्द जितने भी अहले इलाका है या शहरी हैं या सोसाइटीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। CMA हेल्थ केयर कम्प्लेक्स पर मैं मौजूद हूँ और बिल्कुल मेन के ऊपर नवाब टाउन का ये इलाका है, इसके ऊपर ये कायम किया गया है। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं, चलते हैं और जाकर जो है वो उनसे पूछते हैं, अंदर इंतज़ामिया से बात करते हैं। आइए चलते हैं और मैं आज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये वो हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो कि 7 डे 24 आवर्स ये खुली रहेगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़े नामवर डॉक्टर सर्जन मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये वो तमाम नाम है जो CMA हेल्थ केयर कम्प्लेक्स इस हेल्थ फैसिलिटी के अंदर मौजूद होंगे। CMA की अगर बात करें तो CMA चौधरी मोहम्मद टीचिंग अस्पताल मेन अस्पताल है जो कि राविड रोड अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है। उसके बाद ये तमाम अस्पताल लाहौर में बनाए जा रहे हैं। अंदर चलते हैं और इंतज़ामिया से पूछते हैं कि इस फैसिलिटी में कौन कौन से डॉक्टर्स बैठते हैं, नाम आपने देख लिए हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी की तशखीस हो सकती है, क्या टेस्टों की सहूलत है और क्या क्या यहाँ पर सहूलत। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद उबैद है। बैद भाई, आप यहाँ पर क्या है CMA इस अस्पताल में? मैं इस अस्पताल में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी। क्योंकि ठोकर नियाज बेग से लेकर गुप्तियाँ चौक तक अगर बात करें तो इस मेन रोड के ऊपर मेरा ख्याल कोई मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि मैं यहाँ से गुजरता हूँ डेली। और ये नवाब टाउन के इलाके में आपने ये आइडिया कैसे आया कि यहाँ पर आपने लोगों को ये सहूलत देनी है, ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव भी यही था कि अगर आप देखें फारूक हॉस्पिटल से लेकर एवर केयर तक बीच में इस आवाम के लिए एक ऐसा कोई भी हेल्थ केयर इदारा नहीं था जहाँ पे ये लोग आके अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें। तो ये एक हमारे लिए आइडियल लोकेशन थी, तो हमने इसको प्लान किया और एक अपनी आवाम के लिए एक बेहतरीन लोकेशन पे हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स को हमने इफ्तिताह किया है। ज़बरदस्त। और अगर इस हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आवाम के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर आला क्वालिटी की लैब टेस्टिंग होती है, फार्मेसी की सर्विस अवेलेबल है जहाँ पे आला मयार के अद्वियात मौजूद हैं, और साथ साथ अगर हम OPDs की बात करें अपने, हमारे पास सारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशंस हैं, हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट की OPD है, सर्जरी के सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ डॉक्टर्स हमारे पास अभी ऑन कॉल पे, कुछ डॉक्टर्स हमारे पास डेली बेसिस पे बैठते हैं। एज पर नीड हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं। भाई ये मुझे बताइएगा कि आप बाकी जितने भी आपने बड़े नाम लिए उनके साथ अगर आपका कंपैरिजन करें, ज़ाहिर लोग जो है वो फाइनेंशियल तौर पर भी पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना उनको डिस्काउंट है और कितना उन लोगों से ज़्यादा आप जो है वो बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कम पैसे वसूल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप फाइनेंशियल की इस पर बात करें तो हमने जो अपनी GP की फ़ीस रखी है वो सिर्फ 500 रुपीज़ रखी है। अगर आप दूसरे बड़े नाम से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे मिनिमम जो होती है वो 2000 2500। बिल्कुल, यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि GP जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसकी अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 500 फीस है। ये मैं समझता हूँ एक मामूली फीस है, चूँकि बड़े अस्पतालों की जब आप बात करते हैं तो वहाँ से 3 से 4 से 5 हज़ार तक जो है वो फीस वसूल की जाती है। लेकिन वैद साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस CMA हेल्थ केयर कम्प्लेक्स के नवाब टाउन के, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये में आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। उसके बाद मजीद पूछ लेते हैं आगे अगर कोई टेस्ट वगैरह कराने होते हैं तो क्या आपकी अपनी लैब मौजूद है और कितनी सस्ती है बाकियों के साथ अगर कंपैरिजन करें? जी बिल्कुल, हमारी अपनी लैब बिल्कुल अवेलेबल है और हमारी जो लैब की रिपोर्ट्स हैं
आप उसको किसी भी पाकिस्तान की बड़ी लैब पे, CMA लैब, जी CMA की जो अपनी लैब है ये भी लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर बना चुके हैं आप। बिल्कुल बना ये रोड के ऊपर ही मैंने देखी है, इसके अलावा बहुत सारी जगहों हमारी पे। इस वक्त लाहौर में 8 से 10 ब्रांचेज हैं CMA की अपनी लैब की। आप उसके जो रिपोर्ट्स हैं किसी भी पाकिस्तान की बड़ी लैब से कंपेयर कर सकते हैं इजीली, और हमारे जो रेट्स हैं उनके इंशाल्लाह आप कंपेयर करेंगे तो कम ही हैं। और उस पर भी हमने अपनी जो आवाम के लिए डिस्काउंट रखा है, मिनिमम 20%, 30%, और जो बहुत नीडी होते हैं हम उनको 50% भी ऑफ देते हैं लैब्स पे। आपकी मशीनरी कैसी है, क्वालिटी कैसी है जो यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि लैब टेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है हम कौन सी मशीन यूज़ करें जिस पे हम रिजल्ट लेंगे। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मशीन हैं वो सारी जर्मन एंड स्विट्ज़रलैंड मेड हैं। हमने कोई भी लोकल मशीन नहीं है जिस पे हम अपने आवाम को टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चौधरी मोहम्मद टीचिंग अस्पताल की अगर बात करें तो ये इनकी मेरा ख्याल इससे पहले जो मेन अस्पताल है वो रायवन रोड के ऊपर मौजूद है, चौधरी मोहम्मद टीचिंग अस्पताल CMA, जो कि अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है। और अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो तकरीबन कई सालों से वो मेडिकल के शोबा के अंदर जो है वो तलबा को तालीम वहाँ पर दी जा रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ पर डेंटल कॉलेज भी है, एज वेल एज MBBS के साथ वहां पर जो है वो BDS भी करवाया जाता है। साथ CMA एक बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन ये उनके सब शाख साहब कह सकते हैं कि ये छोटे साथ साथ अस्पताल बनाए जा रहे हैं फैसल टाउन के अंदर। लेकिन नवाब टाउन की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक मरतबा फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यकीनी तौर पर ठोकर न्याज बेग से लेकर जितने भी आगे इलाके आते हैं, नवाब टाउन, लाका नवाब, उसके साथ आगे ठोकर न्याज बेग की बात करें तो उसके इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि बिल्कुल जो है नवाब टाउन के मेन के ऊपर रायवन से जब आप ठोकर न्याज बेग से रायवन की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल जहाँ पर गालबन ये जो मेट्रो का आखिरी स्टॉप है इसके बिल्कुल जो है वो साथ ये अस्पताल है। तो ये फार्मेसी देख लें। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा जी फार्मेसी का थोड़ा सा वैद भाई बता दें कि यहाँ पर हर किस्म की अगर दवाई अगर आपके डॉक्टर्स लिखते हैं तो आप यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल होगी, क्वालिटी मेडिसिन? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे सारी अद्वियात मौजूद हैं और सारी बेहतरीन क्वालिटी की अद्वियात मौजूद हैं। ये हमारे फार्मेसी के मैनेजर है हसन साहब। हसन जी हसन भाई कैसे हैं? सर आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा हसन भाई मुझे ये बताइए कि फार्मेसी के ऊपर किस तरह की मेडिसिन, आपकी क्वालिटी मेडिसिन मौजूद है? और मैंने अक्सर देखा कि फार्मेसियों के ऊपर फार्मासिस्ट नहीं होते, तो आपके यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी है? जी सर, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर माशाल्लाह खुद फार्मासिस्ट सर, मैं खुद फार्मासिस्ट भी हूँ और मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर भी हूँ। और हमारे पास जो मेडिकेशंस हैं वो सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से आती हैं। सब हमारे पास वारंटी वाली मेडिकेशन अवेलेबल है। कोई भी ऐसी लोकल मेडिकेशन हम नहीं रखते जिनकी हमारे पास वारंटी अवेलेबल ना हो। तो मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर्स हज़रात यहाँ पर लिख देते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो मेडिसिन मिलती नहीं, लेकिन आप अवेलेबिलिटी मौजूद है यहाँ पर, अगर कोई लिखते हैं तो आप यहाँ से वो? सर यहाँ पे उस तरह का बिल्कुल सिस्टम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी हॉस्पिटल में डील प्रोडक्ट्स चलती हैं, यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। यहाँ पे जितनी भी मेडिकेशन लिखी रहती हैं वो सब मल्टीनेशनल ब्रांड की लिखी रहती हैं जो यहाँ पे भी अवेलेबल है और पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर जो है मेडिसिन का जो कंट्रोल करना होता है, क्या आप कंट्रोल कर रहे हैं सारा यहाँ पर? यहाँ पे फ्रिज का भी जो है टेम्परेचर जो 2 to 8 डिग्री जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो भी हम मेंटेन करते हैं। और जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी जो है वो जैसे आप देख सकते हैं AC जो है वो हमारे अवेलेबल है, वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है और वो प्रॉपर्ली 3 टाइम्स अ डे जो है वो मेंशन किया जाता है। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल यहाँ पर फार्मासिस्ट फार्मेसी के ऊपर मौजूद है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ, हाइजेनिक सफाई की बात करें तो ज़बरदस्त यहाँ पर, और उसके साथ साथ फार्मेसी की तो सारी बात बता दी। आगे मज़ीद देखते हैं, अवैध साहब एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ मौजूद हैं कि यहाँ पर क्या किस किस्म का यहाँ पर तरीक़ेकार क्या है फीस लेने का? जो पेशेंट आएगा कहाँ पर सबसे पहले आता है वो? ये जब पेशेंट हमारे सेंटर पे इंटर होता है तो सबसे पहले जो उसको फेस होता है वो रिसेप्शनिस्ट होता है। ठीक है। रिसेप्शन पे पेशेंट आएगा, सबसे पहले पेशेंट ने यहाँ पर आकर अपनी फीस जमा करवानी है, जिन डॉक्टर को उससे कंसल्ट करवाना है। यहाँ पे वो ये रिसेप्शनिस्ट को पैसे देके स्लिप लेगा, स्लिप जाएगी फिर वाइटल्स एरिया में, वहाँ पे हमारे डॉक्टर मौजूद होंगे, पेशेंट का BP चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, शुगर, सारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, सारी हिस्ट्री। उसके बाद फिर मेन डॉक्टर के पास फाइल जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त जी सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बैद भाई बताइएगा कि कौन कौन से डॉक्टर कहाँ पे बैठते हैं? फर्ज करे आपने बहुत सारे डॉक्टर्स का बाहर नाम लिखा हुआ है, ENT स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जरी की बात करें, गायनी की बात करें, तो कौन कौन से डॉक्टर? किसी डॉक्टर से भी बात में करना चाहूँगा। डॉक्टर अतीक से मिलवाता हूँ, ये हमारे पास एज अ डायबिटोलॉजिस्ट काम करते हैं और ये काफ़ी एक्सपीरियंस FCPS कंसल्टेंट है। मैं आपसे इनको मिलवाता हूँ। जी बिल्कुल, हम मिलेंगे जी। अंदर जा रहे हैं जी, नॉक करके। अस्सलाम वालेकुम सर। आगे जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बैठे? जी बिल्कुल, आ जाए जी, आ जाए। रहमान साहब है, ये हमारे पास एज अ डायबिटोलॉजिस्ट काम करते हैं। बैठ जाए, आप भी बैठ जाए।
क्या हाल है? डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब अपना तारुफ करवाइएगा ज़रा, आप हमारे लोग आपको देख रहे हैं। CMA हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ कम्प्लेक्स जो आपने बनाया है हेल्थ केयर नवाब टाउन के इलाके में मेन के ऊपर, यहाँ पर आप मरीज़ों को कौन कौन सी यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं और साथ आप मरीज़ों को कौन सी बीमारी तशखीस कर सकते हैं, अपना तारुफ भी बता दीजिएगा। देखिए, पहले मैं अपना तारुफ करवाऊँगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मेरे पास MRCP UK की भी डिग्री है और MRCP मैंने आयरलैंड से भी की। माशाल्लाह ज़बरदस्त, फॉरेनर क्वालिफाइड हैं आप? हाँ, फॉरेन क्वालिफाइड हूँ और मेरे पास रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ आयरलैंड की फेलोशिप भी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और मेरा एज ए क्लिनिशियन एक्सपीरियंस भी है। ज़बरदस्त। तो इस हेल्थ के शोबे में मैं तकरीबन 39 साल से मुंसलिक हूँ। क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आपका। हाँ जी, तो तकरीबन मैं मेडिकल की हर बीमारी का मैंने इलाज किया है, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, जिगर और मैदे की बीमारियां हैं। और यानी कि शुगर के जो मरीज हैं वो आपके साथ रब्ता कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज आपके साथ रब्ता कर सकते हैं, जो डिप्रेशन का स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो भी आपके पास आ सकते हैं। बिल्कुल जनाब, हर किस्म का मरीज मेरे साथ आ सकता है और मैंने हर किस्म की बीमारी का, मेडिकल बीमारी का इलाज किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे मरीजों से मेरा, चूंकि ये प्रोग्राम स्पेशल मैं हेल्थ के ऊपर मुतवातर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए, तो लोग एक शिकवा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने तसल्ली से नहीं देखा, ये क्या वजह होती है? अच्छा, हाँ, कुछ लोगों का ये एहसास होता है कि तसल्ली से नहीं देखा गया, तो इसमें डॉक्टर की अपनी टेक्निक भी है कि कम अज़ कम वक्त में मरीज़ की तसल्ली कैसे की जाए। तो ये हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको अभी इतना तजर्बा नहीं होता, लेकिन हम जो हैं वो अगर 10 मिनट पेशेंट को देने हैं तो 10 मिनट में ही हम तसल्ली करवा के घर और पूरी काउंसलिंग करके अच्छा, ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है, शायद इसके साथ कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशेंट को जब कोई डॉक्टर चेक करता है, उसका मुआलिज चेक करता है, तो चेक करने के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो अगर उसकी काउंसलिंग करते तो आधा वो ठीक हो जाता है। हाँ जी, काउंसलिंग करे तो उसको ख़ास तौर पर अपने सिम्टम्स में फ़र्क पड़ता है। यानी अगर वो उसका दर्द है तो दर्द आधा रह जाएगा। बिल्कुल आपका कहना बजा है। और इसमें लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर मरीज़ की लंबी लाइन लगी होती है, वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह की काउंसलिंग करना। तो उस सिलसिले में फिर ऐसा है कि जो एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन है वो कम अज़ कम वक्त में मरीज की तसल्ली करवा देता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह फॉरेनर क्वालिफाइड हैं, आपने जितनी डिग्रियों के नाम लिए बाहर से आप पढ़े हैं और आपको 35 साल आपका तजर्बा है, तो मिनिमम फी में आप काम कर रहे हैं, मिनिमम फी में मरीजों को चेक करें, तो ये कमाल मैं समझता हूँ कि खिदमत खल्क है ये। हाँ जी, मेरा पाकिस्तान में आने का मकसद ही खिदमत खल्क था। जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बैरून मुल्क दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर मुतमईन हूँ और मुझे ज़्यादा की हविस भी नहीं है। तो इसलिए मैं एक ऐसे सेटअप में आके बैठा हूँ जहाँ पर इर्द गिर्द कोई इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर साहब की ये बात जो है वो कमाल की बात है कि वो कहते हैं कि मेरा काम ही ये है कि मैं बाहर से पढ़ा हूँ लेकिन यहाँ पर खिदमत करनी है। और साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि CMA हेल्थ केयर कम्प्लेक्स नवाब टाउन का जो ये इंस्टीट्यूट है, इसके इर्द गिर्द कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ना कोई सरकारी तौर पर है ना कोई प्राइवेट तौर पर, लेकिन ये हेल्थ फैसिलिटी है। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका कि सिर्फ 500 रुपये फीस में आप यहाँ पर आकर चेक करवा सकते हैं। और इस तरह के फॉरेनर क्वालिफाइड और 35 साल एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जो है खिदमत खल्क करने का मौका फराहम करते रहें। जी बिल्कुल जी, आगे चलते हैं जी। आगे कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर, बैस साहब मजीद बताइएगा। अब मैं आपको अपने सेंटर के इमरजेंसी विजिट करवाता हूँ, जहाँ पे जो पेशेंट बिल्कुल आता है फर्स्ट एड लेने, तो हमारी इमरजेंसी है। बिल्कुल, इमरजेंसी भी मौजूद है जी यहाँ पर। इमरजेंसी कितने बेड्स पर मुश्तमिल, अभी चलते हैं अंदर, हमारी चलते हैं जी। बिल्कुल छोटी हेल्थ फैसिलिटी है और माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो एक काम ही है, 2 बेड्स पर मुश्तमिल, बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पर कोई पहले हेल्थ फैसिलिटी मौजूद नहीं थी,
लोग यहाँ पर जना अस्पताल जाएं, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना तो आप यहाँ से दूर जाना पड़ता था, तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता। 10 किलोमीटर से पहले कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं, और वो महंगी तरीन है। ये एक हेल्थ फैसिलिटी ऐसी है, अभी मैं बता चुका, सिर्फ 500 रुपये में आप आउटडोर में आकर चेक करवा सकते हैं। 35 साल तजर्बा रखने वाले फॉरनर क्वालिफाइड डॉक्टर से, जिनका 35 साल तजर्बा है, वो सिर्फ 500 रुपये आप फीस देंगे, वरना 5 से 6,000 फीस ली जाती है हर जगह पर। बैद भाई 2 बेड्स पर मुश्तमिल यहाँ पर इमरजेंसी है जी, 2 बेड्स पे हमारी इमरजेंसी मुश्तमिल है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारी ECG की मशीन अवेलेबल है, हमारी कार्डिक मॉनिटर की मशीन अवेलेबल है। ये हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अवैस। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं डॉक्टर अवैस साहब? यानी इब्तदाई तौर पर अगर किसी को कुछ होता है, फौरी तौर पर आप यहाँ पर रहकर उनको जो है वो उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, फौरन ट्रीटमेंट देके, अगर ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हो तो उन्हें फिर आप रेफर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। चलो, इससे पहले यहाँ पर कोई नहीं थी इस तरह की फैसिलिटी? नो सर जी, इस एरिया में कई इस एरिया में ज़बरदस्त जी, अच्छी बात है जी। 2 बेड्स पर मुश्तमिल जो है वो यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी बनाई गई है, और उसके साथ ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, गालबन अगर जरूरत पड़ती है तो बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, और एक हमारे पास मेन ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे आउटडोर रखा हुआ है, और ये उनकी कंसील्ड पाइप आ रहे हैं सारे, जिसमें ऑक्सीजन 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है। ये इमरजेंसी रूम है। और इमरजेंसी की पर्ची फीस का जरा बता दिए ताकि लोगों को पता लगे। यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर है। यहाँ पे 100 रुपीज से लेकर 500 तक की पर्ची बनती है, यानी मिनिमम 100 रुपए की पर्ची भी बनती है। अगर आप आते हैं 100 रुपए में पर्ची बना के आप दाखिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं, आगे मेडिकल ऑफिसर का जो रूम है जी जी, यहाँ पर ये मेडिकल ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर पेशेंट आदिब मलिक इनका नाम है। बात कर लें जी 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, माशाल्लाह यहाँ पर एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी बनी है। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इर्द गिर्द तो बहुत जो है वो महंगे तरीन अस्पताल है। तो मुझे जो अब इन्होंने बताया कि आउटडोर की सिर्फ 500 रुपये फीस है, और अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझे 35 साल उनका एक्सपीरियंस है, फॉरनर क्वालिफाइड है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त कमाल की बात है। नहीं, इनकी सिर्फ फीस 500 नहीं है। हमारी बेसिक जो एमरजेंसी हम फर्स्ट एड देते हैं वो भी 500 के अंदर ही हम करते हैं, उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज अभी बताया इन्होंने, बताया उसका भी हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। पेशेंट मेरे पास OPD में आ रहा है या इमरजेंसी में आ रहा है, हमारी सेम स्लिप है उनकी, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करते हम। हाँ, अगर कोई फर्दर उसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो भी मार्केट के अलावा भी हमारे उनसे कम है, और हम उसको फर्दर गाइड करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। कंपैरिजन अगर करें तो कंपैरिजन में बिल्कुल इस अस्पताल की अगर बात करें तो इसके साथ कंपैरिजन, किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जो अब मैंने देखा है कि मिनिमम फीस के अंदर यहाँ पर आउटडोर में चेक किया जाता है, बड़े बड़े नाम और डॉक्टर्स हैं। इमरजेंसी 2 बेड्स पर मुश्तमिल बनाई गई है, यहाँ पर 2 बेड्स पर मुश्तमिल है। ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है, हर किस्म की फैसिलिटी है। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अभी बताया यहाँ पर इंतजामिया ने कि इसको एक बड़ा कम्प्लेक्स बनाना है। यकीनी तौर पर फैसल टाउन के अंदर एक CMA हॉस्पिटल बना है, वो भी एक बड़ा कम्प्लेक्स, एक बड़ा सेंटर बना है। तो इसको भी जो है वो बैस साहब सुना मैंने कि इसको मजीद आपने फर्दर इसकी एक्सटेंशन और इसकी तस्हीह करनी है। जी इंशाल्लाह ये हमारा फर्स्ट फेज़ है। जब इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल मॉडल हो जाएगा, फिर हमने इसको नेक्स्ट फेज में प्रॉपर हॉस्पिटल पे लेकर। अभी कितने दिन हो चुके हैं कि आपने इसका इफ्तिताह किया है? इफ्तिताह हुए हुए अभी इसको 6 माह हुए हैं। 6 माह हो चुके हैं। जी जी। और फिर इसके लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है, और काफी रश मैंने देखा है कि लोग आ रहे हैं। हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट फ्लो डे बाय डे हमारा इंक्रीज हो रहा है, और इसी तरीके से हमारी आवाम का साथ रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बुनियादी तौर पर आपका काम खिदमत खलक है। बिल्कुल, खिदमत खलक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो आप खिदमत खलक करना चाहते हैं, ये एम है CMA का। बताइएगा कि इस कमरे में कौन से डॉक्टर साहब इस रूम में हमारी डाइटिशियन है डॉक्टर बरीरा वसीम, मैं उनसे आपसे मिलवाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर बरीरा से मिलते हैं जी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, और आजकल अगर बात करें तो लोगों को न्यूट्रिशन का जो एक बड़ा मसला है, लोग हर कोई चाहता है कि उसका वजन कम हो। तो आप क्या इस अस्पताल के अंदर आप मरीजों को क्या पैगाम देती हैं? अगर आपके पास कोई आता है पेशेंट और कोई आपके पास कोई आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, कोई आपसे मशवरा लेना चाहता है, तो आपका क्या पैगाम है? जी, सबसे पहले तो मैं एज अ डाइटिशियन ये बिलीव करती हूँ कि न्यूट्रिशन अगर आप प्रॉपरली अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप बहुत सारे मेजर डिजीज़ से बच सकते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ ले लें आप, उसके अलावा ब्लड प्रेशर से, इस तरह के बहुत सारे डिजीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप प्रॉपरली डाइट को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर डाइट ही एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आप प्रॉपर फॉलो कर लेते तो आप मुतअद्दिद ऐसी मराज से बच सकते हैं, जिससे जो है वो डाइट बेसिकली एक प्रिकॉशनरी मेजर है। आप इससे बहुत सारे डिजीज़ को
हो जाने से पहले ही पकड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़ है, इस तरह का कोई भी डिजीज़ है, आप उसको डाइट के थ्रू अगर पहले ही कंट्रोल कर लेंगे ना, तो उसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ ही नहीं होंगे, आपको मेडिसिन की तरफ या सर्जरी की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। और मैं ये आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जो खासतौर पर डाइट है, और डाइट से क्या मोटापा भी कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वेट लॉस के लिए स्टैंडर्ड डाइट प्लान्स होते हैं, वेट गेन के लिए डाइट प्लान्स होते हैं। उसके अलावा जो बच्चे आजकल जिम वगैरह करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली डाइट हम उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। एक्सरसाइज कितनी अहम है और डाइट कितनी अहम है, दोनों में? एक्सरसाइज और डाइट साइड बाय साइड दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप खाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए दोनों को साइड बाय साइड रखना पड़ता है, दोनों साइड बाय साइड इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। न्यूट्रिशनिस्ट है डॉक्टर साहब, उनसे हमने बात की है और उन्होंने बताया कि डाइट कितनी ज़रूरी है। अगर आप डाइट अच्छी इस्तेमाल करते तो आप मुतअद्दिद ऐसी अमराज से बच सकते हैं, अस्पताल जाने से बच सकते हैं। आगे मज़ीद बात करेंगे। अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला खावर जी। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला साहिबा हैं। गायनी की अगर बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है और बहुत सारे लोग जो पेशेंट वो पूछते रहते हैं हमसे कि हम कौन से किसी अच्छे अस्पताल में जाएं, कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट बता दें। तो CMA अस्पताल जो नवाब टाउन मेन रोड के ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर भी जो डॉक्टर साहबा बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं और कितना एक्सपीरियंस है आपका? माशाल्लाह। देखिए, मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं FCPS की सुपरवाइज़र भी हूँ। इलामा इकबाल अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इकबालियन इनको कहते हैं, और इकबालियन जो है वो पंजाब, पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड में होते हैं। सेकंड यानी कि उसके किंग एडवर्ड के बाद अगर मेरिट की बात आती है तो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की बात है। और डॉक्टर नाइला जो है वो सुपरवाइज़र भी हैं और माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है इतना। और CMA हॉस्पिटल नवाब टाउन में ये बैठते हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट जो है वो ख़ास तौर पर आजकल हमें बहुत पूछते हैं कि कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का नाम बता दें। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी और उसके बाद C-सेक्शन, ये एक बहुत बड़ा मामला चलता रहता है। तो आपकी क्या लोगों को राय होती है आप जो आपके पास आते हैं? देखिए, इस लोकेलिटी में हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1-2 हॉस्पिटल हैं, लेकिन उनके चार्जेस और वो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जो आम पेशेंट, बल्कि हम समझें कि एवरेज मिडिल क्लास के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये CMA इस जगह पे एक इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो पेशेंट्स के लिए भी एक तो ये देखें, आपने खुद ही देखा होगा कि माहौल कितना अच्छा और साफ़ सुथरा है कि अगर हम उसके अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें तो इट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू फरूक हॉस्पिटल और बाकी जो इस एरिया में हॉस्पिटल्स के चार्जेस है। और दूसरे कि नियर फ्यूचर में हमारा जो CMA फैसल टाउन में है, वहाँ पे सारा थिएटर, लेबर रूम, सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं अपने नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर पेशेंट रेगुलरली आपको चेकअप कराता है, आपसे फाइल भी बनवा लेता है, आप मंथली और जो है वो हर वीक में आप चेक करते हैं, तो वो फिर अपना ट्रीटमेंट या अपना डिलीवरी कहाँ से करवाएगा? आप किस अस्पताल में, तो अभी शायद अब जो है वो फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आप कहाँ पर रेफर करेंगे? हाँ, उसका ये है कि नियर फ्यूचर में हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बट रिसेंटली अगर कोई ऐसा होता है तो इनकी दूसरी जो ब्रांच फैसल टाउन में है, वहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि लेबर रूम, थिएटर, एनेस्थीसिया वाले, पीड्स, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो मैंने 1-2 सर्जरीज़ और एक नॉर्मल डिलीवरी भी वहाँ पे की है। डेट इज़ मच मोर बेटर। तो वो ये है कि वहाँ पे हम पेशेंट को ले। और वो जो पहले मैंने एक सवाल किया था कि लोग हमें बार बार पूछते हैं कि यार किसी ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भिजवा दें जो कि नॉर्मल डिलीवरी कर दे, तो ये शायद डॉक्टर्स के अपने बस की बात नहीं होती। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपका तजरिया है? जितना यानी कि मेरा इतना 30 साल का एक्सपीरियंस है, फिर मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जैसे काम किया है, फिर सोशल सिक्योरिटी में मैं एज ए कंसल्टेंट काम करती रही हूँ। तो एक जो पेशेंट के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट के लिए हम इस बात को क्लियर करें कि मोस्टली हम एट द एंड हमारी ये कोशिश होती है, स्पेशली जो पहला बच्चा प्राइमरी है उसमें कि नॉर्मल डिलीवर हो। अगर पहला नॉर्मल हो जाएगा तो नेक्स्ट में भी चांसेस नॉर्मल होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें एक तो ये है कि जब नॉर्मल डिलीवरी में इट विल टेक लॉन्ग टाइम। अगर पहला बच्चा है तो उसमें नॉर्मल जो स्पैन है लेबर से बच्चे की डिलीवरी तक का, वो 14 से 16 घंटे तक का है। और जो मल्टीपल जिनकी पहले 4-5 नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी हैं, वो 4 से 6 घंटे में भी डिलीवर हो जाती हैं और 8 घंटे में भी ले लेती हैं।
अब ये है कि पेशेंट का इसमें हम एट द एंड अगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, पेशेंट की हर चीज़ नॉर्मल जा रही है, तो हम पेशेंट को कहेंगे अगर ऑटोमेटिकली पेन्स या नहीं स्टार्ट होती है तो हम उसको नॉर्मल, अगर सब चीज़ें ठीक है तो हम नॉर्मल का ट्रायल देंगे, एट द एंड तक हम उसको नॉर्मल देखेंगे। लेकिन अगर इन केस कि बेबी में या मदर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उस सूरत में हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है, वरना हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि पेशेंट का नॉर्मल ही हो और उसमें टाइम भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट के रिलेटिव स्पेशली मदर्स, उनको भी डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। समटाइम्स स्पेशली एट प्राइवेट सेटअप में उनका इतना प्रेशर हम पे होता है, डॉक्टर साहब सुबह दी आई हूँ तक डिलीवरी नहीं हुई, तो उसमें हम फिर पेशेंट को समझाते हैं, देखिए ये एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट के साथ वेरी है। अगर एक पेशेंट 4 घंटे में डिलीवर होगी तो इट विल टेक 8 आवर्स, लेकिन अगर उसमें फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हमने इसको लेके कितना आगे तक चलना है। अगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बच्चे की भी दिल की धड़कन तेज ठीक चल रही है, मदर में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, देन वी हैव टू वेट टिल एंड की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर बीच में फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो उसमें फिर हमें सिजेरियन भी करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर एक जो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला यहाँ पर मौजूद हैं और मैं बता चुका हूँ कि एक जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट से जिनका मेरिट की अगर बात करें तो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है वो इकबालियन इनको कहते हैं, और ये मेरिट की बात करें तो 2nd नंबर पर पंजाब में है। और डॉक्टर नाइला साहबा जो इंतहाई मिनिमम फ़ीस में वो भी यहाँ पर चेकअप करने के लिए आप उनके पास आ सकते हैं, अपने पेशेंट को चेक करवा सकते हैं, इंतहाई जो है वो मिनिमम फ़ीस। और उसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि ये मैं एक तो फिर आपको इस प्रोग्राम में बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर पर जो है ठोकर न्याज बेग, नवाब टाउन, इलाका नवाब, LD एवेन्यू और इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको एक मिनिमम जो है वो फ़ी में आपको अच्छे डॉक्टर CMA हेल्थ केयर कम्प्लेक्स नवाब टाउन में मिलेंगे। आप चेकअप करवा सकते हैं, गायनी हो, ENT हो, सर्जरी हो, अगर आपको न्यूट्रिशनिस्ट का कोई आपने तजवीज़ लेनी है वो भी ले सकते हैं। बैस साहब एडमिनिस्ट्रेटर एज यूजुअल मेरे साथ हैं, वो हर डॉक्टर्स के हवाले से बताते हैं मुझे, और आप मुझे बताएंगे जी अगले डॉक्टर से हमें मिलवाएंगे। अब मैं आपको हमारे जो हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स में डेंटल डिपार्टमेंट है वहाँ के डॉक्टर जी बिल्कुल बिल्कुल, डेंटल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई महंगा तरीन इलाज है। डेंटल की अगर बात करें तो ये तो पूरे ये लाहौर में ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डेंटल की अगर यहाँ पर मैं बात करता चला जाऊँ, डेंटल की मशीनरी और सफाई सुथराई और इसकी जो है वो यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो ट्रीटमेंट है, महंगा भी है, और यहाँ से अगर आप खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह पर चले जाएं और आपको यूज्ड जार लगा दिए जाए तो आप खुदा न खास्ता कोई मर्ज भी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि CMA में ये किस तरह की मशीनरी है और कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट, बल्कि ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर जी, गालबन स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग की जा रही है, बहुत अच्छा यूनिट है यहाँ पर। और ये मशीनरी नई मशीनरी है जी, ये बिल्कुल न्यू मशीनरी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी डेंटल के इक्विपमेंट्स हैं सारे लेटेस्ट हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये स्टरलाइजेशन मशीन है, ये B क्लास की स्टरलाइजेशन मशीन है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं डॉक्टर साहब यूज़ करने के बाद उसको स्टरलाइज करते हैं, फिर उसको रीयूज़ के लिए डालते हैं। अच्छा फैज भाई, मुझे ये अक्सर मैं जाता हूँ बहुत सारे क्वैक पकड़ता हूँ ताई डॉक्टर, तो वो जो है वो उन्हीं हज़ारों के साथ वो इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह है ये। वैसे जो मैं जो है वो डेंटिस्ट जो हमारे डेंटल के डॉक्टरों से भी बात करूँगा, मैं उनसे ज़्यादा वो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और स्केलिंग हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। स्केलिंग नाज़रीन स्केलिंग की अगर बात करें तो ये हमें करवानी चाहिए कम से कम जो है वो, ये अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि स्केलिंग कितनी देर में हम करवाएं, 1 साल में कितनी दफ़ा स्केलिंग कराएं, कहाँ से करवाएं। अभी जो डेंटल डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब सॉरी आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है, ठीक है। स्केलिंग आपको हर 6 से 1 साल में करवानी चाहिए, हर पेशेंट के लिए कंपलसरी है। ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए और ट्वाइस अ डे आपको टूथब्रश करना चाहिए आफ्टर मील ब्रेकफास्ट में, और रात के खाने के बाद आपको लाजिम ब्रश करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, मैंने ताई डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर भी नहीं होते, वो इस तरह के यूनिट लगा लेते हैं, फिर वो सफाई भी नहीं करते, वही जो औजार है उसको स्टरलाइज नहीं करते, वो इस्तेमाल करते रहते हैं, मुतअद्दिद बीमारियां फैल सकती हैं। तो ये मुझे लोगों की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आपके पास आए हैं, आपकी मशीनरी नहीं है
और अब ज़बरदस्त काम हो रहा है, मुझे अच्छा लगा कि यार इस तरह का काम हो रहा है। तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि उनको क्या आप मैसेज देंगे कि जो एक अच्छी जगह पर जाएँ, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, कहीं इधर उधर ना चले जाएँ, खुदा ना खासा हेपेटाइटिस ना लग जाए, कोई और मर्ज ना लग जाए। जी, मैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो CMA आए, इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलेगा, कोई इस तरह का डेंटल यूनिट है ही नहीं बिल्कुल। और प्रॉपर स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट करवाएं। हमारे पास यहाँ स्केलिंग होती है, इम्प्लांट के होते हैं केसेस, हमारे पास ब्रेसिस होता है, और ब्रिज होते हैं, क्राउन्स होते हैं, और मल्टीपल हमारे पास होते हैं प्रोसीजर्स। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि डेंटल यूनिट की, जो कि इंतहाई महंगा इलाज है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो है वो पैसों के साथ आप करवा सकते हैं। स्केलिंग करवाएं, उसके साथ ब्रेसेस लगवा सकते हैं, बहुत सारे जो है वो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो अभी हमने मुतअद्दिद डॉक्टर से आपकी बात करवाई, वैसा बताएं और कौन कौन से शोबे हैं? हमें 2-3 डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है उनके डॉक्टर इरम से मिलवाना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर इरम। हाँ जी, हाँ जी, चलते। डॉक्टर इरम यहाँ पर बैठी हैं और फिजियो की यहाँ पर हेड हैं CMA हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी। ये चूँकि आपका जो शोबा है ये भी बहुत जो है वो ज़रूरी शोबा है, अहम शोबा है, क्योंकि आप हमारे जितने भी जो अगर इसकी बात कर लें, आर्थोपेडिक सर्जन की बात कर लें या दीगर बात कर लें, वो एट द एंड आपके पास ही भिजवाते हैं कि ये फिजियो करवाएं आप। जी सर। तो यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है? जी सर, बिल्कुल। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कोई बैक बोन का कह रहा होता है, किस तरह आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे? सॉरी जी सर, बहुत से पेशेंट आते हैं, एक्सपर्टीज़ हमारी डिफरेंट डोमेन्स में है, ठीक है। जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया, लो बैक पेन के पेशेंट्स हो जाते हैं, शाटिका के नी की पेन के साथ आते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस के साथ आते हैं पेशेंट, ठीक है। और फिर जो हमारी डोमेन है वो इन सारी चीज़ों को डील करती है। और जो लो बैक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली उसमें शाटिका के लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। शाटिका तो हर बंदा पूछता है कि हम कहाँ पे जाएं। जी। तो ये CMA नवाब टाउन में आप समझते हैं कि उनका ट्रीटमेंट करेंगे आप, वो आपके पास आए लोग? 100% ज़रूर। और क्योंकि उसमें लेग में रेडिएट करती है ना पेन, तो उसकी वजह से पेशेंट के लिए जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, सॉरी नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, ये लेग्स में रेडिएट करती है, और जो है ज़्यादा देर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, कोई भी एक पोजीशन में ज़्यादा देर पेशेंट रहता है तो उसको जो है उसकी पेन बढ़ जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के कुछ प्रिकॉशंस हम पेशेंट को बताते हैं और होम प्लान देते हैं, और कुछ सेशंस हम यहाँ पे क्लिनिक पे करते हैं, और पेशेंट्स को विद इन अ वीक रिलीफ मिल जाता है पेन से। ये तो कई दिन का ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को रोज आना पड़ता है? सर, क्योंकि फिजियो एंड मेडिसिन से तो हम डील नहीं करते, विदाउट मेडिसिन फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो डील करते हैं ताकि पेशेंट का पेन रिलीफ हो, तो वो ग्रेजुअली रिलीफ होता है। फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो भी आपके पास भिजवा दिया जाता है पेशेंट जी सर। को, उनको कैसे ट्रीटमेंट आपका यहाँ? सर, उसमें हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स लगाते हैं, लाइक मोबिलाइजेशन करते हैं पेशेंट की, ठीक है। और क्योंकि उसमें एडहेजन बनी होती है, उसको ब्रेक करना होता है, वो उसके 3 स्टेजेस होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है चीज़, तो उसको फिर जो प्रोटोकॉल्स हम लोगों को फाइनल लगते हैं उसके साथ हम ट्रीट करते हैं। और आउटडोर में जब आपके पास पेशेंट आएगा, यहाँ पर फ़ी वही जो आप चार्ज कर रहे हैं, मिनिमम 500 रुपये फ़ी में आप आउटडोर में आपके पास आकर फिजियोथेरापी वो करवा सकते हैं? जी सर, करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। फिजियो का भी यहाँ पर डिपार्टमेंट मौजूद है, और मिनिमम फ़ीस में जो है वो यहाँ पर आप आएँ और ट्रीटमेंट करवाएं फिजियो का। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। CMA नवाब टाउन हेल्थ केयर कम्प्लेक्स के ऊपर बात करेंगे और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम CMA हेल्थ केयर कम्प्लेक्स नवाब टाउन के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट इसी वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, और एक नई हेल्थ फैसिलिटी ख़ास तौर पर इससे पहले भी मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि ठोकर नियाज बेग नवाब टाउन इलाका नवाब, उसके साथ आगे बात करें LD एवेन्यू, इस एरिए में कोई अस्पताल नहीं था। सरकारी की बात करें, सरकारी अस्पताल भी नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है CMA की जानब से। और इसके बाद मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर मिनिमम फ़ी होती है, और आउटडोर में हर किस्म के डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं, आप आ सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेटर मेरे साथ मौजूद हैं, बैल साहब, इनसे पूछते हैं, क्योंकि हम मुफ्त डॉक्टरों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। डॉक्टरों की बात अगर करें तो यहाँ पर जो है वो नामवर डॉक्टर फॉरनर क्वालिफाइड हैं, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जना अस्पताल जैसे इदारों के डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो इस वक्त एस्थेटिक क्लिनिक भी एक यहाँ पर बनाया हुआ है, तो अवैध साहब से पूछ लेते हैं, अवैध साहब एस्थेटिक क्लिनिक में क्या होता है यहाँ पर? सर हमारे एस्थेटिक क्लिनिक में आपको पता ही कैसे आजकल लाइमलाइट फैसिलिटी है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पे हमारे पास हर तरीके के प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। हाइड्रा फेशियल अवेलेबल है, यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट है, फुल बॉडी हाफ बॉडी लेज़र ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इस तरह कार्बन लेज़र अवेलेबल है, PRP हेयर ट्रांसप्लांट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर एस्थेटिक क्लिनिक। तो आइए चलते हैं, बिल्कुल मैं आपको विजिट करवाऊँगा हमारा एस्थेटिक क्लिनिक। आ जाएँ जी बिल्कुल यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है जी, ठीक है। आप कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी एस्थेटिक का यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? लोग जानना चाहते हैं कि नई हेल्थ फैसिलिटी बनाई है आपने मेन रोड के ऊपर कबाड़ यहाँ पर नवाब टाउन में, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो लोग आपके पास आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए? हमारे से 2017 से लोग आकर पूछते थे जी सर आप एस्थेटिक क्लिनिक बनाई जा रहे हैं, तो एस्थेटिक क्लिनिक असल में है क्या, हमसे आकर पूछते थे। तो अब तो लोगों को बताने की नीड नहीं पड़ती कि एस्थेटिक क्लिनिक बेसिकली है क्या चीज़। अब तो ये है कि लोगों को हौलो हो गया है कि एस्थेटिक बेसिकली ब्यूटी के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि परमानेंट। अब वो दौर खत्म हो गया पार्लर वाला कि आप परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल कराएं, वैक्स से जान छुड़ाएं। वाह ठीक है सर। और इसके अलावा जो आपके डार्क सर्कल हैं, आपकी टू टोन स्किन बनी हुई है, आपकी स्किन की ब्लैकिश है, उसको रिमूवल के लिए आए, हमसे ट्रीटमेंट करवाएं। खूबसूरत बनना है तो वो CMA में यहाँ पर आ जाए। बिल्कुल सर, शेड एस्थेटिक यही ऑफर कर रहे हैं। कितना महंगा है? आप कुछ सस्ता भी कर रहे हैं सर? मैं फुली डिस्काउंट दूंगा कि फुल डिस्काउंट बिल्कुल जी, यहाँ पर बिल्कुल फुल डिस्काउंट मिलेगा। हमें कुछ प्रोसीजर मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है कि इंशाल्लाह आपकी स्किन के मुताबिक ही आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। कमाल बात है जी, 5 साल का एक्सपीरियंस। हमें कोई प्रोसीजर दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल सर, आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं ब्यूटी के ट्रीटमेंट। बिल्कुल जी, प्रोसीजर रूम एक लग गया जी, यहाँ पर हम चलते हैं। प्रोसीजर रूम में हम जा रहे हैं जी। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपने खूबसूरत बनना है यकीनी तौर पर CMA में आएँ। CMA नवाब टाउन हेल्थ केयर कम्प्लेक्स एक अच्छी फैसिलिटी बन चुकी है जी। डॉक्टर साहब इनका क्या हो रहा है यहाँ पर? ये अभी हमारी थेरेपिस्ट कर रही है, इनका हाइड्रा फेशियल, ये हाइड्रा फेशियल हो रहा है एज ए ब्यूटी के लिए, इनके ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूवल के लिए और डार्क सर्कल को कवर करने के लिए, टू टोन को स्किन को ख़त्म करने के लिए ना हाइड्रा फेशियल का ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है। ये हमारे क्लाइंट हैं और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप वो जो पार्लर वगैरह पे हम जाते थे वो अब पुराना दौर हो चुका है, जदीद टेक्नोलॉजी, नया दौर, खूबसूरत बनना है तो आप आए यहाँ पर। पार्लर के मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनको इश्यूज बाद में आ जाते हैं कि हमें छाया हो गई है। पार्लर के हाइड्रा लेते हुए, पार्लर की उन्होंने जो क्लिनजिंग करवाते हुए उनको छाया बन जाती है, उनको वाइट हेड, ब्लैक हेड और डार्क सर्कल का इश्यूज हो जाता है, तो उनके लिए हम मेडिकेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। ये एज ए हाइड्रा फेशियल एक फेशियल नहीं है बल्कि एक ट्रीटमेंट है। हाइड्रा फेशियल एक ट्रीटमेंट है, उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं यहाँ पर? इसके अलावा हम फेस BRP करते हैं स्कारिंग के लिए, जिनको एक्ने के शिकार बन जाते होते हैं, और इसके अलावा परमानेंट हेयर रिमूवल करते हैं, और इसके अलावा कार्बन फेशियल करते हैं जिससे टैटू रिमूवल भी होता है, फ्रैकर रिमूवल भी होता है, डार्क सर्कल रिमूवल भी होता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हेयर के लिए भी ट्रीटमेंट है, जैसा कि हेयर PRP, जिनके हेयर बिल्कुल गिर रहे हैं, फॉल बहुत ज़्यादा है, तो शुरू करने का आपका प्रोग्राम है? हम जी बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट का भी हम ऑफर दे रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की भी हम फैसिलिटी तुर्किश ट्रांसप्लांट की प्रोवाइड क्या बात है जी। और इसके अलावा हम प्रोवाइड करते हैं लेज़र, परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल, सोप्रानो की लेज़र हमारे पास, डायोड लेज़र मौजूद है, परमानेंट 1 टाइम लेज़र, आप एक बार सेशन लें आपके परमानेंट हेयर रिमूव हो। ठीक है। ये क्या? हमारे पास है पिको लेज़र। पिको लेज़र की मशीन हमारे पास मौजूद है जिससे डेड स्किन को रिमूव करते हैं, ब्लैक हेड को और डार्क सर्कल को रिमूवल के लिए, और इसके अलावा टैटू रिमूवल के लिए हम इस मशीन के साथ टैटू रिमूवल परमानेंट के लिए रिमूव करते होते हैं। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर आपको जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, नाज़िम जो मुझे फॉलो करते हैं, देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम, मैं बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स पर भी गया हूँ, अपना खुद ट्रीटमेंट मैंने भी करवाया, लेकिन मैं यहाँ पर जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, एक दफ़ा CMA नवाब टाउन हेल्थ केयर कम्प्लेक्स में आएँ और डॉक्टर साहब से मिलें। ये सस्ता तरीन आपका एस्थेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और यकीनी तौर पर एक विज़िट मेरे कहने के ऊपर ज़रूर करें आप, और यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर आपने खूबसूरत नज़र आना है, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना हर एक की ख्वाहिश है, तो यकीनी तौर पर आपकी ख्वाहिश भी पूरी होनी चाहिए और थोड़े पैसों में। नाज़िम से मौजूद है CMA हेल्थ केयर कम्प्लेक्स नवाब टाउन के CEO रईस अहमद साहब, उनसे पूछते हैं, चूँकि बुनियादी तौर पर वो सारे अस्पताल को ये देखते हैं और एक अहम फैसिलिटी बनाने में
हेल्थ केयर के हवाले से जो इलाके की मैं बात कर रहा हूँ नवाब टाउन में, इनका किरदार है। सर आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम नबी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सर ये कैसे आइडिया आया कि आप जो है वो कैसे इलाके के अंदर ऐसी हेल्थ फैसिलिटी बना दें कि यहाँ पर लोग जो है वो आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, और क्योंकि ये खिदमत खल्क वाला काम है, इसमें ना सिर्फ दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी आपको यकीनी तौर पर इसके रिवार्ड ही मिलेगा। जी मियाँ साहब, ये इस तरह ही है जी कि मेरी बेसिकली जो CMA के हॉस्पिटल के CEO हैं बिलाल साहब, उनके साथ मेरी दोस्ती है, और मैं कुछ अरसे से हेल्थ केयर के बिज़नेस में इन्वॉल्व था, लेकिन वो हम हेल्थ केयर की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे फॉरेन कस्टमर्स को वर्चुअल असिस्टेंट्स के तौर पे। तो उसी से चलते हुए फिर मैं ये फार्मेसी के बिज़नेस में आया। तो फिर बिलाल साहब के साथ मिलके तो हमने ये एक जॉइंट वेंचर बनाया है CMA हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का, ये नवाब टाउन में। बिल्कुल। वो हमने एक लोकेशन ये ऐसी सिलेक्ट की कि अगर आप देखें तो ठोकर से लेकर और आगे अगर आप जाते हैं तो भुप्तियाँ चौक या एल्डी एवेन्यू तक आपको कोई नवाब भी आता है। इस रायविन रोड के ऊपर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी नज़र नहीं आती नहीं है बिल्कुल, कि जिसमें आपको OPD की फैसिलिटी हो, कंसल्टेंट्स बैठते हों, लैब टेस्टिंग हो, डेंटल क्लिनिक है, एस्थेटिक है, अल्ट्रासाउंड है। तो इस तरह की कोई ऐसी फैसिलिटी थी नहीं। या फिर आपको जाना पड़ता है उधर ठोकर से परली तरफ नहर के ऊपर फारूक हॉस्पिटल है या एवर केयर है। तो इस सारे को देखते हुए हमने ये एक लोकेशन सेलेक्ट की, और बिलाल साहब ने और मैंने मिलकर इसको फिर हमने इस्टेब्लिश किया है। और हमारी कोशिश है कि यहाँ पे आपने ऑलरेडी सारा कुछ देख लिया है कि हमने देखा है कि हमने एक बिल्कुल मिनिमम फीस रखी हुई है OPD की 500। बिल्कुल ऐसा ही। उस 500 में हम ER की सर्विसेज भी दे रहे हैं लोगों को, कि कोई ऐसा इमरजेंसी का पेशेंट आता है तो उसको भी हम हैंडल करते हैं उसी के अंदर। और आपने देखा है कि तमाम क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर हायर किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा। पैरामेडिकल स्टाफ है हमारे पास, वो भी सारा क्वालिफाइड है। तो हमारी कोशिश है कि इस एरिए में जो लोग हैं उनको एक अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो एक तो ये है कि आपकी जिस तरह माशाल्लाह डॉक्टर्स से मैं मिला हूँ, जिसमें फॉरेनर क्वालिफाइड है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से हैं, जिन्ना अस्पताल से, ये सारे डॉक्टर्स आपने रखे हुए हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने एक इनिशिएट किया एक मनसूबा हेल्थ फैसिलिटी का, और ऐसे इलाके में यहाँ पर ज़रूरत थी। फ्यूचर में इसको इन्हांस करने का कोई आपको है कोई फैसला? जी मियाँ साहब, पहले नवीद साहब इस तरह है कि पहले फेज़ पे हमने इसको एज ए लेकर चलें हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स, जो कि पॉली क्लिनिक की कैटेगरी में आता है, और जिसमें कि 2 बेड की इमरजेंसी है, उसके बाद आपका फार्मेसी है, कंसल्टेंट्स के क्लिनिक हैं, डेंटल क्लिनिक है, एस्थेटिक क्लिनिक है, और अल्ट्रासाउंड, ECG और तमाम लैब टेस्टिंग की फैसिलिटी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लान है मेरा, कि इसको हमने नेक्स्ट फेज़ के ऊपर हॉस्पिटल में लेकर जाना है, जो कि गवर्नमेंट की एक कैटेगरी होती है कि जब हम हॉस्पिटल फेज़ पे जाते हैं तो 8 to 20 बेड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उससे फिर हॉस्पिटल की कैटेगरी अप्रूव होती है। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि ये जैसे हमारा बेहतर तरह ग्रो हो जाता है सिलसिला, तो फिर हम इसको नेक्स्ट फेज़ के ऊपर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि 2 बेड पर मुश्तमिल एक इमरजेंसी भी आपने बनाई जी, इमरजेंसी है और 24 आवर इमरजेंसी है। कोई भी पेशेंट आता है, कोई पेशेंट आता है, स्टेबल करने के बाद आप रेफर भी स्टेबल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो वो खुद हैंडल कर सकते हैं, वो सारा केस करते हैं। और जो ऐसी चीज़, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जो हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाते, उसको हम फर्स्ट एड दे के फौरी तौर पे रेफ़र कर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, पैथोलॉजी लैब का बताइएगा कि टेस्ट करवाने के हवाले से लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि एक तो ये है कि वो लोग कहते हैं कि जी बहुत महंगी लैब है। आपकी जो लैब है, आपके अस्पताल के अंदर जो लैब है, ख़ासकर ब्लड टेस्ट या पैथोलॉजी लैब के जितने भी टेस्ट हैं निशानी बॉडी की, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि आपकी लैब कैसी है, मशीनरी कैसी है, और दीगर के साथ अगर कंपैरिजन करें तो फीस का भी आप बता दें। हमारे पास जो फैसिलिटी है, टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोपियन मशीनरी है, जो चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग हॉस्पिटल में है, क्योंकि हमारा पेरेंट वो है। हम यहाँ पर लैब कलेक्शन सेंटर है, हम टेस्ट के लिए वहाँ पर भेजते हैं, और वहाँ पर तमाम हाई फाई मशीनरी है, जो किसी भी आप कह सकते हैं कि शौकत खानम या आगा खान या चुगताई किसी के भी कंपैरिजन पे उसी पैटर्न पे है सारा कुछ। ठीक है। और हमारी जो फीस है वो बाकियों से तकरीबन 30% कम है। मज़ीद ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं
हम पेशेंट को देखते हुए, क्योंकि हमारी एक लोकेलिटी, हम ऐसी लोकेलिटी पे बैठे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर अच्छे फैमिलीज़ भी, रिच फैमिलीज़ भी हैं, बिल्कुल अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं, और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ से हमारे पास थोड़ा सा कह लें कि पेशेंट आता है जो अफोर्डेबल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम उसको देखते हुए मज़ीद भी डिस्काउंट जो हो सकता है वो करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये है आपकी फैसिलिटी, और हमने देखा है माशाल्लाह डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि फ्यूचर प्लानिंग आपकी ये है कि एक बड़ा अस्पताल आप यहाँ पर बनाएंगे, और आने करीब हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत कम अरसे में आपने जो ये बनाया है, और जितना मैंने रश देखा है तो ये लोगों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब लोगों को इसकी अवेयरनेस होती जा रही है, अब हमारा पेशेंट फ्लो बेहतर हो रहा है। और अहले इलाका के लिए कोई पैगाम आप जो इर्द गिर्द के लोग सोसाइटीज़ हैं सारे, अहले इलाका के लिए देखें जी, हमारा ये पैगाम है कि हमारे पास एक 24 आवर इसकी एक तो इमरजेंसी की फैसिलिटी मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास जो जीपी है ना जी, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो कि आपको पता है कॉमन डेली बेसिस के ऊपर क्रोनिक डिजीज़ चलती रहती हैं, जो हर घर का मसला है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, पेट के अमराज हैं। उसके लिए हमारे पास सुबह से लेकर रात 12 बजे तक क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर बैठे होते हैं, और सिर्फ 500 फीस में हम वो काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, कमाल की बात है जी। इसके अलावा फिर हमारे पास हर शोबे के कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो कि टाइम टू टाइम बैठते हैं। कंसल्टेंट्स आपको पता है इवनिंग में बैठते हैं सारे, और वो तो सब ऑनलाइन होते हैं, जब भी किसी को बुलाना हो तो ऑन कॉल पे होते हैं वो। तो ये हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। अहले इलाका को ये पैगाम है, वो विज़िट करें जी, इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, वो सेटिस्फाई होंगे। फिर हमने इस पर हर तरह का हाइजीनिक का ख्याल रखा हुआ है, सफाई वगैरह के हवाले, यानी कि हर लिहाज से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। 5 स्टार होटल से कम नहीं है वैसे सफाई आपकी, मैंने यकीनन देखा, बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने ना सिर्फ लाहौर में बल्कि मैंने टर्की के अस्पताल भी विजिट किए हैं, आपकी सफाई सुथराई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। हमारी कोशिश है हाइजीनिक सिचुएशन है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आज आप आए, ये आप किसी टाइम भी सरप्राइज विजिट करें, आपको इंशाल्लाह ऐसा ही मिलेगा। वैसे हमें प्राइवेट सेक्टर वाले इजाज़त नहीं देते प्राइवेट विजिट की, आप इजाज़त दे रहे हैं, मर्जी आए आपकी बहुत शुक्रिया, आपने ये ज़बरदस्त बात की। नाज़रीन, मैं वही बात करूँगा आज फिर एक मरतबा कि जितनी फ़ीस CEO साहब ने भी बताई है कि 500 रुपये आउटडोर में आप चेक करवा सकते हैं, तो यकीन मानिए मैं यही बात हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब आप ताई डॉक्टर के पास जाते हैं इतने पैसे तो वो भी ले लेता है, लेकिन ये जो इलाका है नवाब टाउन के अंदर, ये जो इलाका है ख़ास तौर पर ठोकर न्याज बेग, आगे नवाब टाउन आ जाता है, फिर आगे इलाका नवाब आ जाता है, फिर आगे LD एवेन्यू का इलाका आ जाता है, जो मेन रोड की बात करूँगा, आगे बुफ्तियाँ चौक आ जाता है। ये वो सारे इलाके हैं, और इर्द गिर्द सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वो सारे इलाके इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। 500 रुपये फ़ीस में जिन डॉक्टरों से मैंने बात की है वो बड़े आला क्वालिफाइड और फॉरनर क्वालिफाइड और लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जना अस्पताल जैसे इंस्टीट्यूट से आते हैं यहाँ पर, और आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरा ये काम था कि मैं आपको इस हेल्थ फैसिलिटी के बारे में आपको मालूमात दूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ। ज़ाहिर है मैं अरसा दराज से हेल्थ कवर कर रहा हूँ, और मैं जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ यकीनी तौर पर मेरे फॉलोवर वहाँ पर जाते भी हैं, देखते ही हैं। इस अस्पताल की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ, और आपको मैं रिकमेंड भी करता हूँ। यकीनी तौर पर आप खुद विज़िट करें, और उसके बाद आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर्स का एटीट्यूड कितना अच्छा है, रवैया कैसा है, हाइजीनिक सिचुएशन है, और आपको अपने इलाके में एक सस्ती तरीन जो हेल्थ फैसिलिटी मिल गई है। आपको रश में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं, इतने पैसे तो खैर आपके सरकारी अस्पतालों में लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।